नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। अभी हम नोखा में हैं। नोखा में हमारे साथ में है सुरेश जी और सुरेश जी की बेटी पलक, जिन्होंने नीट एग्ज़ाम क्लियर किया है। नीट एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हम पूरी बातचीत करेंगे। अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया और भावी आने वाले समय में पलक है जो डॉक्टर होगी। तो हम बातचीत करेंगे। नमस्कार पलक। नमस्ते। पलक, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो नीट का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे ये इस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है? और प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो आपकी कहाँ से? प्रारंभिक शिक्षा मेरी यहीं से नोखा से ही हुई है। नोखा के एक प्राइवेट स्कूल है, वहीं से 10वीं तक मैंने पढ़ाई की थी और 11वीं में मैंने मैट्रिक्स में एडमिशन लिया था नीट की तैयारी के लिए। तो नीट में तैयारी करने के लिए मैं इसलिए गई थी क्योंकि डॉक्टर बनने का मेरा सपना था शुरू से ही, और मेरे भैया भी इसी स्ट्रीम में थे, तो उससे भी मेरा इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ा, तो इसलिए मैं नीट में आई। अच्छा, तो ये कोचिंग करने के लिए आप मैट्रिक्स में गए थे? हाँ, मैट्रिक्स में गई थी। मैट्रिक्स ही क्यों चुना आपने? कोचिंग सेंटर तो और भी बहुत सारे, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देखते हैं तो इसका रिव्यू काफ़ी बढ़िया आता है मैट्रिक्स का, कि इन्होंने काफ़ी कम टाइम में काफ़ी बेहतर करके दिखाया है और स्टूडेंट्स कम है और टीचर फैकल्टी काफ़ी बढ़िया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यही चुना। ऑनलाइन में तो रिव्यू बढ़िया था। हाँ। अब मुझे ऑफलाइन बताइए कि आपका एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा रहा, आपका रिव्यू कैसा था वहाँ? मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया था। वहाँ पे टीचर काफ़ी सपोर्टिव थे और कभी भी मतलब डिमोटिवेट फील होता था तो वहाँ पे अच्छे अच्छे सेमिनार भी होते थे और टीचर भी मोटिवेट करते रहते थे। अच्छा, तो आपने कितने साल कोचिंग की वहाँ पे? मैंने 11 12 2 साल। 2 साल कोचिंग। हाँ। अच्छा, वहाँ की क्या सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ तो टीचर्स का सपोर्टिवनेस, वो बहुत बढ़िया होता है और डाउट काउंटर की कभी भी समस्या नहीं आती है। मतलब टीचर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं हर एक बच्चे के लिए। आप पर्सनली जाके मिलना चाहते हो तो वो भी आप मिल सकते हो, वो कभी कोई दिक्कत नहीं है डाउट वगैरह की। तो पलक के पिताजी सुरेश जी जो एक टीचर भी है, सर क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो आप टीचर हैं, क्या इसका सपोर्ट पलक को सबसे ज़्यादा मिला? यस। तो मैंने भी क्या है कि भाई अदर मेरे जो स्टाफ है उनके बच्चे हैं वो भी मतलब पलक से पहले कोई नीट कोचिंग कर रहे थे, वहीं मैट्रिक्स की जो नीट डिवीज़न उसमें। अच्छा। उन्होंने भी मुझे यही सजेशन दिया कि मैट्रिक्स की जो नीट डिवीज़न है फ़िलहाल सीकर में प्रोग्रेसिव में है कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है वहाँ पर, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरी बेटी को भी मैट्रिक्स नीट डिवीज़न में एडमिशन दिलवाया जाए। शुरू से ही पलक पढ़ाई में होशियार थी? शुरू से ही पलक पढ़ाई में होशियार थी और क्लास 10th में ये नोखा की आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है उसमें पढ़ाई की और क्लास 10th में इसने ऑल ओवर राजस्थान में 8th मेरिट हासिल की और इसके परसेंटेज थे 98.5%। तो मैंने फिर इसको पूछा कि बेटा अब 10th तो आपकी हो गई है, तो अब आपको आगे कौन सा फील्ड फैकल्टी चूज़ करनी है? तो इसने, जैसे मेरा बेटा है विनीत, वो इसी लाइन में था, नीट की तैयारी कर रहा था पहले से ही, तो इसने भी कहा कि पापा मुझे भी डॉक्टर बनना है, इसीलिए मैं भी नीट की तैयारी करने के लिए सीकर जाऊंगी। तो फिर मैंने इसको सजेशन दिया कि भी अभी सीकर में जो कोचिंग सेंटर्स तो बहुत चल रहे हैं, तो इसने कहा कि भी पापा आप मतलब अपने स्तर पर ये पता करो कि भी कौन सा कोचिंग सेंटर है अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने अपने स्तर पर ये खोजबीन की, तो मेरा ध्यान है वो मतलब मैट्रिक्स नीट डिवीज़न की ओर गया और इसकी मतलब इसका परिणाम आज आप सब लोगों के सामने है। बिल्कुल। पलक, सबसे ज़्यादा माता पिता को चिंता होती है कि हमारी बेटी वहाँ पर पढ़ रही है। क्या आप वहाँ पे अकेले ही पढ़ते थे? 11th में हॉस्टल में रही थी और 12th में मम्मी साथ में रहे थे। अच्छा, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मैट्रिक्स में ऐसा क्या है? अगर मान लो कि आप 2 दिन अब्सेंट हो गए, हाँ। माता पिता को कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में नहीं गए? उसके लिए जो मैट्रिक्स ऐप होता था वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती थी और बायोमेट्रिक भी होता था और वहाँ पे मतलब कॉल भी आ जाता था कि बच्ची क्यों नहीं आई है, और अगर कभी कभी पेरेंट्स को पूछना भी होता था तो वो पूछ लेते थे। अच्छा, तो अगर मान लो कि आपकी क्लास तो 2 मिस हो गई, हाँ। 2 दिन मिस हो गई, फिर वो क्लास का जो पढ़ाई थी वो आप कहाँ से, सिलेबस कहाँ से पूरा करते थे? वो मैटलैब में क्लासेज हम ज्वाइन कर सकते थे और उसके बाद डाउट काउंटर पे जाके सर से समझ लेते थे। अब जो बच्चे आपको देख रहे हैं जिनको नीट क्लियर करना है, नीट में पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो पढ़ाई क्या करनी होगी और कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे, ये इसकी राह कैसे जाती है, किस राह पे चलें बच्चे, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मतलब
शुरू से ही हमें फ़िक्स कर लेना चाहिए कि हमें किस लक्ष्य की ओर जाना है। और उसके बाद मेन तो यही है कि अगर आपको नीट में जाना है तो आपके लिए साइंस बायो होनी चाहिए, आपके पास आपकी बायो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पर मेन जो इसका बेसिस रहता है नीट का वो बायोलॉजी ही रहता है। तो अगर आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स बेहतर है तो आप नीट में आ सकते हो, और इसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने अगर कोचिंग सेंटर ना ज्वाइन करें हाँ, तो क्या संभव है कि नीट का जो पेपर है वो फाइट कर पाए? मतलब अगर कोई बच्चा कर पाता है तो वो पास तो हो जाएगा, पर अच्छी रैंक नहीं ला पाएगा। उसके लिए कोचिंग सेंटर का होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने तो मैट्रिक्स को चूज़ किया था, बाकी कई सारे प्लेटफॉर्म है तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। आपकी मम्मी जी साथ में थे आपके? हाँ, अच्छा, आपने वहाँ रह के और अपनी बच्ची को सपोर्ट किया, पढ़ाया वहाँ हाँ, रह के। और जॉब तो सर की तो जॉब यहीं पर थी? हाँ। अच्छा, फिर आना जाना रहता था आपका? नहीं, वहीं पे रहते थे। वहीं पे रहते थे? वहीं पे फ्लैट लिया रहा। अच्छा, वहीं पे। वहीं पे रहते थे। अच्छा, खाना वाना खिला के भेजते थे? हाँ, कोचिंग पूरा, का? हाँ, छोड़ अच्छा। के आना, लेके आना। लेकिन वहीं पे। हॉस्टल वाला आपने चूज नहीं किया ना? क्योंकि हॉस्टल का जो खाने का जो स्तर है वो कुछ दिन तो ठीक रहता है, लेकिन बच्चों को फिर लॉन्ग टाइम तक सूट नहीं करता। फिर हमने यही डिसीजन किया कि भी वहाँ नीट डिवीज़न के पास ही फ्लैट लेकर के रहना उचित रहेगा, जिससे बच्चे को क्या मेंटली सपोर्ट भी मिलेगा और खाना भी हेल्दी मिलेगा। अच्छा, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जैसा आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी करें, क्या करें? देखो, मेरा तो यही कहना है कि सेल्फ स्टडी से मार्क्स तो बच्चा ला सकता है, लेकिन अभी जो कंपटीशन का, हायर कंपटीशन का जो टाइम है, इसमें कोचिंग की जो हेल्प के बिना अच्छे मार्क्स लाना, अच्छी रैंक लाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए बच्चा जो सेल्फ स्टडी करके करें, लेकिन कोचिंग उसको ज्वाइन करनी पड़ेगी। वो अपने आपका एक बच्चा और मैट्रिक्स में ही है, मेरा बेटा विनीत है, उसका भी इसी बार सिलेक्शन हुआ है पलक के साथ ही, और उसकी ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक है 783 है, और पलक की जो ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक है 241 है। इसलिए अब काउंसलिंग से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भी काउंसलिंग में दोनों को शायद बहुत बढ़िया स्तर की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, और पलक को तो शायद एम्स भी मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहुत बधाई पलक को, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबरों से पास किया है, अच्छी रैंक आई है उनकी, और भावी डॉक्टर भी है हमारे देश की। बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप भी करना चाहते हैं नीट क्लियर, तो आप देख सकते हैं ये वीडियो, और किस तरह से आपको तैयारी करनी है और क्या सब्जेक्ट लेने हैं और कैसे कोचिंग करनी है, ये सारा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।